सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो इसमें आप लोगों को क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली हुई है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट क्लियर कर देते हैं। तो डिपार्टमेंट रहेगा आपका बैंकिंग, यानी बैंक के अंदर क्लर्क की भर्ती आउट की गई है। तो वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पर यह पोस्ट आई हुई हैं। जब भी आती हैं ऑल इंडिया लेवल पर यह पोस्ट आती हैं, आईबीपीएस की तरफ से यह टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जाता है। बट हमारे हिमाचल के लिए अलग से पोस्ट रखी हुई हैं। डिटेल दूंगा मैं सिर्फ आप लोगों को हिमाचल की, ठीक है। हिमाचल में कितनी पोस्टें रहेंगी, किस बैंक में कितने पद रहेंगे, यह कुछ इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होंगी जो कि आप लोगों को बताई जाएंगी। जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है जो कि ग्रेजुएशन ही होती है मिनिमम क्लर्क वगैरह के लिए, तो अगर वो क्वालिफ़िकेशन आप लोगों के पास है तो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आप लोगों को कोई ऑल इंडिया लेवल पर फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है तो हिमाचल में आप सिंपली अपने फॉर्म आवेदन कर सकते हो। इसके लिए क्या फ़ीस है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आईबीपीएस की तरफ से फ़ीस जो होती है वो कुछ हद तक ज़्यादा ज़रूर ली जाती है। बट जो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह मौका रहेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जो भी 4-5 मिनट की वीडियो होगी आगे आने वाले टाइम पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ी आई हुई है, लगभग 71 पेजों की नोटिफिकेशन होगी। बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वही आप लोगों को बताए जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो सबसे पहले यह रिक्रूटमेंट जो होगी वो क्लर्क की होगी। 2025-26 के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो बैंक के अंदर ही ये वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स बता देते हैं कि कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा। तो सबसे पहले यह जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, यह फॉर्म जो है वो 1 जुलाई 2024 से ऑलरेडी फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई तक का आप लोगों को समय यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी 21 जुलाई तक आप अपने फॉर्म भरने के साथ साथ अपनी ऑनलाइन फ़ीस जो होती है वो कटवा सकते हो। फिर यहाँ पर जो आप लोगों का पहला टेस्ट होगा वो 12 अगस्त 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024 किसी भी डेट्स के बीच में 13, 14, 15, 16 के बीच में आ सकता है, ठीक है। जो कॉल लेटर्स होंगे वो अगस्त में ही आप लोगों को आ जाएंगे, यानी एडमिट कार्ड आप लोगों का प्रीलिमिनरी टेस्ट का आ जाएगा, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा अगस्त में महीने में। और जो आपने प्रीलिमिनरी टेस्ट दिया होगा उसका रिज़ल्ट आप लोगों को सितंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर सितंबर के बाद आप लोगों का, क्योंकि बैंकिंग में अगर आप जा रहे हो तो 2 एग्ज़ाम आप लोगों को यहाँ पर देने ही होंगे। फिर मेन एग्ज़ामिनेशन होगा जो कि अक्टूबर महीने में होगा, ठीक है। अक्टूबर महीने में जो है वो आप लोगों का यहाँ पर दूसरा मेन एग्ज़ामिनेशन होगा। जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट यानी आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी वो अप्रैल 2025 में जो है पूरी कर दी जाएगी, यानी आप लोगों को पोस्टिंग दे दी जाएगी, जहाँ पर भी देनी होगी, ठीक है। यह बात होगी। अब बाकी अब इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। जो भी यहाँ पर वैकेंसीज़ वगैरह हैं और कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। इसके अंदर आप लोगों के आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक के अंदर यह वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं अब कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली टर्म आ जाती है कि नेशनैलिटी आप लोगों इंडिया की होनी चाहिए वगैरह वगैरह, जो आप लोगों को बताइए वो सभी इंडिया से ही होंगे। बाकी एज की बात करें 20 से लेकर 28 वर्ष एज रखी गई है और एज जो काउंट की जाएगी वो जुलाई महीने से ही काउंट की जाएगी, यानी जनवरी महीने से काउंट नहीं की जाएगी। जुलाई तक जिस हिसाब से आप लोगों की एज है उस हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन भी ज़रूर होगा। SC/ST वालों को 5 साल का और OBC वालों को 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन होता है और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 साल का भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह की एज वगैरह यहाँ पर रखी गई है। तो आगे बात करें यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की, जो कि आप लोगों को पता ही है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ किस तरह की होती हैं। कोई हार्ड ऑफ हियरिंग की होती है, इस तरह की यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर आ जाती है इम्पोर्टेंट टर्म, यानी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन किस तरह की आप लोगों की होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए। या कंप्लीट नहीं है, अगर आप लोगों ने अपेयरिंग में रखा हुआ है अपेयरिंग भी कर सकते हो। 21 अगस्त 2024 वगैरह से आप लोगों का रिज़ल्ट वगैरह क्लियर हुए होने चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्यूटर लिटरेसी यानी ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की।
ठीक है। यह ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को कंप्यूटर का कोई ना कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी कोई भी होगी वो आप लोगों के पास होना चाहिए एक। यह एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर रख दी गई है आजकल कि कंप्यूटर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में अगर जा रहे हो आप तो आप लोगों के पास कंप्यूटर होना ही चाहिए। और अगर आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट था, अगर आप लोगों ने जब 10th 12th की हुई थी हाई स्कूल वगैरह कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, अगर आप लोगों ने 10th या कभी भी एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट चुना हुआ था, तो आपको कोई भी यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को जो है वो एक आधार बना सकते हो कि हमने जो है वो 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन करते समय कंप्यूटर कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो यह इंफॉर्मेशन आप लोगों की रहेगी इसकी क्या बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। अब बताता हूँ आपको कि किस तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ली जा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी बड़ी फ़ीस होती है, यानी 850 रुपया फ़ीस यहाँ पर होंगी। इंक्लूड होगा जीएसटी इसी के अंदर। और जो लोग एससी, एसटी या फिर फिज़िकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन से आते हैं उनके लिए सिर्फ 175 रुपये जो फ़ीस होगी। 850 होगी यहाँ पर जनरल वालों की भी, ईडब्ल्यूएस वालों की भी, ओबीसी वालों की भी, वो 850 रुपया देंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ के। ठीक है, ओबीसी वालों को भी 850 ही देनी होगी। सिर्फ जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर फिज़िकल हैंडीकैप्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को 175 रुपये फ़ीस यहाँ पर देनी होगी। अब बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह का होगा आप लोगों का। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होगा उसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग यानी 3 सब्जेक्ट्स होंगे। तो मीडियम जो होगा वो इंग्लिश ही रहेगा। कोई हिंदी में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंग्लिश में ही आप लोगों को क्वेश्चन करने होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, बाकी दोनों के 35-35 क्वेश्चन होंगे। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए 20 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट। तो 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करना सिर्फ जो कोचिंग वगैरह करता होगा वही कर सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 60 मिनट में आप लोगों को करने होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बाकी दूसरी बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन आ जाएगा, उसमें एक सब्जेक्ट जो होगा एक्स्ट्रा होगा, तो जिसके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाती है। तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गए 50 क्वेश्चन, 50 ही नंबर, 35 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट होंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। 45 मिनट इसमें आप लोगों को समय दिया जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर जो जिसे हम मैथमेटिक्स भी कहते हैं, अर्थमेटिक भी कहते हैं, उसे 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होंगे और 45 मिनट दिए जाएंगे। 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा और 160 मिनट यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है जो मेन एग्जामिनेशन होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, किस किस बैंक में कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ होंगी। तो आप लोगों के सामने ही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो कि खुद कितनी वैकेंसीज़ हैं। बाकी बता देते हैं थोड़ी बहुत वैकेंसी, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में एससी की 7 वैकेंसीज़ होंगी, एसटी की 1 वैकेंसी रहेगी, ओबीसी की 6 वैकेंसीज़ होंगी, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, जनरल की 13 वैकेंसीज़, टोटल मिलाकर 30 वैकेंसीज़ आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिलेंगी। और टोटल की बात करें तो 67 वैकेंसीज़ रखी गई हैं और 2 वैकेंसी यहाँ पर होंगी आउट ऑफ विच, यानी जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। ठीक है, तो 6 वैकेंसीज़ वगैरह जो है वो रहने वाली हैं यहाँ पर। तो टोटल 67 वैकेंसीज़ होंगी आप लोगों के लिए। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकता है। देख सकते हो यहाँ पर जो एनआर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपकी वैकेंसीज़ नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एनआर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मतलब 0 जो वैकेंसी है वो नहीं है, एनआर मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ होता है, वो आप खुद गूगल वगैरह पर सर्च कर सकते हो, या फिर जो एग्ज़ाम्स देते होंगे बैंक का उन्हें पता होगा कि एनआर का यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, तो अब यह कंप्लीट नोटिफिकेशन रहेगी आप लोगों के लिए। जो भी बैंक के अंदर क्लर्क की वैकेंसी अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से दे दी गई है।